अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके रिलेशन भी हमने देखे थे, डायमेंशन और नेचर भी हमने देखी थी। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्सेस आपके पास जो रेडियस होता है, जो डिस्टेंस होता है, सॉरी। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके पास, थोड़ा सा इसको समझना है। इसके लिए कुछ कन्वेंशन और कुछ रूल्स यूज होते हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं ताकि आप लोगों का कोई भी ग्राफ गिवन हो, आप लोग वहां पे उसको पहुंच जाएं कि ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है या नेगेटिव चार्ज का है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज वी हैव टू ड्रा अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। अच्छा, हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू क्या आई थी, के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया था, आर स्क्वायर। दिस इज योर मेन रिलेशन। मतलब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे पास डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन है वो क्या है, वो इनवर्स है। अगर आप लोग E को ज्यादा करें किसी भी चार्ज से, सपोज करें यहाँ पे आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q ना, और इससे जितना जितना आप लोग इस R को, टेस्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को आप लोग रख रहे हैं, सपोज करें यहाँ पे आपने कोई Q रखा हुआ है, जितना जितना ये डिस्टेंस आप लोग ज्यादा करोगे, इसकी फील्ड में डिस्टेंस ज्यादा करोगे, तो आप लोग ये बात याद रखें, R के इंक्रीज करने से स्क्वायर के लिहाज से आपके पास जो E है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस फार्मूले में देखूं, R आपके पास, लेट्स सपोज करें कि ये R आपके पास हो जाए 0, बिल्कुल आपके पास R 0 हो जाए, तो R 0 तो आप लोग कर ही नहीं सकते, ये पहले रिपेल कर देगा, तो E इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर आप लोग R को इन्फिनिटी पे लेके चले जाएं, R आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्फिनिटी पे लेके चले जाएं, तो लग रहा है कि E आपके पास 0 होगी। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी, ये एग्जैक्टली 0 नहीं होती, बहुत कम होती है, तो हम लोग उसको नियरली इक्वल टू क्या ले रहे होते हैं, वो 0 ले रहे होते हैं। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती एग्जैक्टली, मतलब बहुत दूर दराज से चार्जेस की भी फील्ड आपकी दूसरे किसी चार्ज पे लगती है, चाहे वो बेशक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, लेकिन बहुत कम लगती है, नेग्लिजिबल, तो हम लोग उसको कह रहे होते हैं कि E हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। अब तो हमारे पास एक टॉपिक आ गया है कि हमने E और R का हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक रूल आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे E और R का, तो आपने एक रूल जेल में याद रख लेना है, बस वो सिंपल सा है। वो रूल क्या है, अगर इफ आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अगर आपके पास, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाइन आपके पास आ जाए, हम ग्राफ बनाएंगे मजीद समझ आ जाएगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसको आप लोग जो ड्रा करेंगे, वो आप लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। उसको ड्रा कैसे करना है, उसको ड्रा करना है अपवर्ड। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाए, ऐसे आपके पास आ जाए, तो उसको रिस्पेक्टिवली आपने जो ड्रा करना होगा वो माइनस इंफिनिटी से ड्रा करना है, मतलब आपने नेगेटिव वाई एक्सिस से आपने उसको क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना है। बस ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, फिर मैं आप लोगों को इसको समझा भी रहा हूं। अब कैसे करना है वो चीज देख लें। लेट करें आपके पास है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सपोज करें यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और वो कह रहा है इस चार्ज में आप लोग E और R के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। तो आप लोग कैसे ड्रा करेंगे, देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 डायमेंशन बना लेनी है, बिल्कुल लाइन जाइंग द सेंटर मिड ऑफ द चार्जेस से क्या करें, 2 डायमेंशन बना लें। ये आपके पास आ गई 2 डायमेंशन उस चार्ज की, और ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इस साइड पे आपका आ जाएगा R, और इस साइड पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, R। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस ही इसको कह रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पे देखना है ये चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव के इन दो, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लें। तो अगर आप लोग इस साइड पे देखें तो डायरेक्शन किधर है, राइट वर्ड है, और अगर आप इस साइड पे देखें तो डायरेक्शन किधर है, ये लेफ्ट वर्ड है। यही वो बात हम लोग कर रहे थे।
अगर ई डायरेक्टेड हो राइटवर्ड तो आपने उसकी रिस्पेक्टिव जो फील्ड बनानी होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से बनानी है। अब देखिए मतलब ये ग्राफ हमारे पास इस हमारे पास एक्सेस में बनेगा पॉजिटिव से, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूं, क्योंकि फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो ग्राफ आपका किधर से बनेगा, अपवर्ड से बनेगा इस रूल के मुताबिक। तो अगर आप लोग देखें इस ग्राफ में, तो ग्राफ क्या होगा, जब आर आप लोग कम करेंगे तो ई इंफिनिटी पे पहुंचेगी, आर बिल्कुल जीरो करेंगे। इसका मतलब है ग्राफ क्या है, ग्राफ तो आपके पास इनवर्स है। इनवर्स का मतलब है कि ये रेसिप्रोकल ग्राफ बनेगा आपके पास जो है ई इज इनवर्सली रिलेटेड है आर के, तो ये ग्राफ आपका पहला जो है वो कुछ ऐसे आपका बन जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ बन रहा है। मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं? देखिए ई अगर उस साइड हो तो ग्राफ आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनाना है, सिंपल। ई अगर राइट वर्ड जा रहा है तो ग्राफ आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनाना है, और ग्राफ तो हमेशा ऐसे बनेगा। देखिए आर कम करें तो ई ज्यादा हो जाएगी, आर को ज्यादा करें तो ई कम हो जाएगा। ये तो एक आपने इस डायरेक्शन में ई के लिए बनाया है। अब ये दूसरे केस को देख लें, यहां पे देखें तो ई किधर है, ई लेफ्ट वर्ड है। इफ ई इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस लाइज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जो आपने जो ग्राफ बनाना है वो नेगेटिव वाई से बनाना है आपने। तो यहां पे देखिए ये ग्राफ आपके पास ऐसे है ना, अब ई किधर लेफ्ट वर्ड है, तो जो ग्राफ आपका बनेगा इस तरफ अगर ई हो तो वो नेगेटिव से बनेगा, तो ग्राफ आपका नेगेटिव से बना ले, तो नेगेटिव से आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। मेरी बात की समझ आई है या नहीं? देखिए ई की डायरेक्शन थी तो ग्राफ नेगेटिव वाई से बना दी, ई की डायरेक्शन अगर उधर है तो ग्राफ आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना लिया। तो ये आपके पास +2 का ग्राफ है जो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये पहला ग्राफ आपने बना लिया। अगर वो आपको दे, लेट करें वो आपको दे रहा है यहाँ पे -q वो दे रहा है, सपोज करें आपके पास -q दे रहा है और आपको कहिए -q का बनाएं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लाइन जॉइनिंग द सेंटर से एक्सिस बना ली। लेट करें आपने लाइन जॉइनिंग द सेंटर से, ये आपने क्या बना ली है, ये आपने दो एक्सेस बना ली, x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब ये -q है, -q का मतलब है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, माइनस की फील्ड किधर होती है हमेशा इनवर्ड, तो यहां से भी फील्ड किधर हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ये आपके पास है r, ये आपके पास e आ जाएगा, ये r और ये आपके पास -e। अब ये वाली डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है ये वाली, ये इस तरफ आपके पास डायरेक्शन है, तो यहां से जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव वाई से बनेगा, तो ग्राफ आपका कहां से बना, नेगेटिव वाई से बनेगा, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। मेरी बात की समझ आई? और अगर यहां पे देखें तो फील्ड किधर जा रही है, ये फील्ड जा रही है राइट वर्ड, तो ग्राफ पॉजिटिव से बनेगा, तो पॉजिटिव से ग्राफ तो फिर आपका ऐसे बने जाएगा। तो यहां पे देखें ये ग्राफ कहां पे बन रहा है, ये ग्राफ आपके पास बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बड़ा आसान सा आपके पास ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास एक चार्ज है +q, लेट करें यहाँ पे आपके पास है चार्ज +q और यहाँ पे भी आपके पास एक चार्ज है +q, ये दोनों आपके पास लाइक चार्जेस हैं और दोनों प्लस चार्जेस हैं। वो कहेगा इन दोनों की वजह से ग्राफ बना रहे हैं, तो दोनों की वजह से कैसे बनेंगे, दोनों में आप लोगों ने यहाँ पे एक्सिस ड्रा करने और लाइन जॉइनिंग द सेंटर दोनों की बना लेनी, ये चीज आपके पास बन जाएगी +q और +q की। ये दोनों चार्जेस आपके क्या हैं, ये दोनों चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस का ग्राफ हम लोग, ये ग्राफ नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा। दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन देख, इस चार्ज की वजह से इस साइड पे फील्ड आउटवर्ड और इस साइड से भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। इस चार्ज की भी फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, और इस चार्ज की भी फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अब फील्ड की डायरेक्शन है तो आप ये रूल लगा लें, चलिए यहां पे पहले लगाते हैं। फील्ड अगर इस साइड पे है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना लें, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से आपका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका बनाया, ये नेगेटिव है तो ये इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ किधर से बनेगा, वो नीचे से बनेगा, और ये चीज है। अब अगर आप लोग यहाँ दरमियान में देखें तो ये वाला आपके पास फील्ड किधर जा रही है, राइट वर्ड है, तो ग्राफ अपवर्ड से बनेगा। देखिए ग्राफ आपसे आपका अपवर्ड से बनेगा, और ये आपके पास कौन सा डायरेक्शन है, ये लेफ्ट वर्ड है, तो लेफ्ट वर्ड में डाउनवर्ड से बनेगा, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक और चीज भी आप लोगों ने यहाँ पे नोट करनी है, These two direction of the field are opposite in direction। देखें ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब है एक प्लस में होगी और एक माइनस में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। अब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल इनके सेंटर में जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो छोटे वाले के करीब इसी डायरेक्शन के लिहाज से फील्ड जीरो होती,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और दोनों की फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से गुजरेगी और ये वाली फील्ड कहाँ से, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आप लोग कहते होते हो न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या आ गई है, जीरो आ गई है। तो देखिए ये आपके पास ग्राफ बन गया है दो पॉजिटिव चार्ज का, और ये वाला जो पोर्शन आपको बता रहा है, ये पोर्शन बता रहा है कि यहाँ पे फील्ड आपके पास क्या है, ये फील्ड आपके पास न्यूट्रल है। सो दो लाइक चार्जेस की फील्ड आपके पास हमेशा मिड में आपके पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ये ग्राफ नंबर आपके पास कौन सा था, ये ग्राफ नंबर आपके पास था ग्राफ नंबर 3। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे लेट करें कि माइनस क्यू चार्ज है, दीज टू चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, तो आप अब आसानी के साथ आप किसी की भी बना सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर आप लोग दोनों की बना लें। ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर है जहां पे कूलम्स लॉ भी एग्जिस्ट होता था, और आपने क्वाड्रेंट भी बना लिए। अब देखिए आसानी के साथ अब आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ये चार्ज है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, वो आउटवर्ड हो जाएगी, और इधर से भी इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। और अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी किधर हो जाएगी, इनवर्ड, और इधर से भी किधर हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। दोनों डायरेक्शन देखें नेगेटिव की किधर हो रही है, इधर से भी इनवर्ड है और इधर से भी इनवर्ड है। अब वही रूल आपने लगाना है, अगर ई राइट वर्ड है, ई राइट वर्ड होने का मतलब है यहां पे देखें, ये वाली पहले देख लेते हैं, ये वाली ई लेफ्ट, ये तो ग्राफ आपका नेगेटिव से बनेगा, तो ग्राफ आपने किधर से बना दिया, नेगेटिव से बना दिया। क्लियर है, क्योंकि ये इधर आ रही है। और अगर आप लोग यहां पे देखें, ये वाला अगर आप लोग देखें ग्राफ, तो यहाँ पे क्या है, इस साइड वाली थी, ये भी आपके पास लेफ्ट साइड है, तो जब आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये भी किधर से बनेगा, ये भी आपके पास नेगेटिव से बनेगा, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये दोनों तो जगह ठीक है। अब मिड वाले पोर्शन पे आ जाए। अब एक चीज सबसे पहले देखनी है, ये वाली फील्ड किधर जा रही है, राइट वर्ड, और ये वाली फील्ड किधर जा रही है, राइट वर्ड जा रही है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रही बल्कि ऐड अप हो रही है। इसका मतलब है फील्ड यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगी। For the unlike charges, field will never zero between the charges. वो कंसेप्ट समझ आई या नहीं? चार्जेस अगर लाइक है, जैसे ये आपके पास लाइक चार्जेस थे, तो फील्ड दरमियान में भी कहीं जीरो होगी। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के तो बिल्कुल मिड में जीरो होगी। लेकिन ये चार्जेस है अनलाइक, अनलाइक से डायरेक्शन देखें, ये भी उधर जा रहा है और ये वाला भी तो उधर ही जा रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो फिर जीरो होता है। यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में लगे हुए हैं, स्पोर्ट में लगे हो, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये टच नहीं होगी ग्राफ की। अब ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ की लाइन किधर है, डायरेक्शन किधर, राइट वर्ड, तो ये ग्राफ अपवर्ड से बनेगा, तो ये ग्राफ आपका किधर से बनेगा, अपवर्ड से बनेगा। लेट करें मैंने आधा बना लिए। अब ये वाली भी देखें, ये वाली की ग्राफ किधर है, ये उधर है ना, उस साइड पे है, तो ग्राफ उस साइड पे, तो ग्राफ ये वाला भी अपवर्ड से बनेगा, तो ये वाला ग्राफ भी अपवर्ड से बनेगा। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के करीब आएंगे और यहां पे करीब से गुजर जाएंगे, बट दे विल नेवर टच दिस सेंटर लाइन, क्योंकि यहां पे फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और जीरो फील्ड आपको नहीं मिलेगी। ये आपके पास है ग्राफ नंबर 4 जो आपके पास है अनलाइक चार्जेस के दरमियान आपने दो ग्राफ यहां पे बना लिए। अब अगर वो क्वेश्चन करें, चले वो करें नेगेटिव और नेगेटिव का बना रहे, ग्राफ किस किस का बनाना है, देखें ग्राफ बनाना है, एक चार्ज है नेगेटिव और दूसरा भी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यू और ये भी आपके पास है माइनस क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी फील्ड बना दें, लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये दोनों माइनस चार्ज है, और लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये चीज आ गई। अच्छा अब आपकी फील्ड की डायरेक्शन बनाएं। अब बोले स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव है तो फील्ड इनवर्ड, ये नेगेटिव है तो इधर से भी इनवर्ड, ये नेगेटिव है तो फील्ड इनवर्ड, ये नेगेटिव है तो इधर से भी फील्ड क्या हो जाएगी, इधर से भी फील्ड आपकी इनवर्ड हो जाएगी। बोथ आर नेगेटिव और बोथ नेगेटिव होने की वजह से ये फील्ड दोनों की क्या है, इनवर्ड है। अब डायरेक्शन जूम करें, ये डायरेक्शन किधर जा रही है, राइट वर्ड, तो आपका ग्राफ अपवर्ड से बनेगा, तो ये वाला ग्राफ आपका किधर से बनेगा, ये वाला ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनेगा। ये देखिए ये आपकी लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड में ग्राफ किधर से बनेगा, नीचे से बनेगा, तो ये वाला ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसकी बात करें दरमियान में, अगेन बोथ द फील्ड्स आर इन अपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों माइनस में है, ये भी इनवर्ड है और ये भी क्या है, इनवर्ड है। अब अगर हम लोग देखें तो फील्ड एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये लेफ्ट वर्ड है तो ग्राफ डाउनवर्ड से बनेगा, ग्राफ आपका किधर हो जाएगा, ग्राफ आपका हो जाएगा डाउनवर्ड से कुछ ऐसे, और ये आपका उधर जा रही है फील्ड, तो फील्ड उधर जा रही है तो ये पॉजिटिव से बनेगा। तो अब आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से आएगा। अब देखें वही चीज है,
These two charges are like charges, just like that. Like charges हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फील्ड मिड में क्या हो जाएगी, जीरो, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की। ये भी दोनों तो लाइक चार्जेस है, माइनस और माइनस, तो फील्ड मिड में क्या हो जाएगी, फील्ड मिड में कहीं जीरो हो जाएगी। तो ये ऐसे क्रॉस करेंगे, ये वाला रीजन आपका कौन सा हो जाएगा, ये रीजन आपका आ जाएगा न्यूट्रल रीजन। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि इस पूरे कंसेप्ट से हमें एक ही चीज पता चली है ग्राफ बनाने से, अगर चार्जेस लाइक हैं, स्टूडेंट्स ये बात गौर से देखनी है, चार्जेस क्या है, लाइक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जीरो होगी बिटवीन द चार्जेस, और अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो नियर टू द स्मॉल चार्ज। और अगर आपके पास चार्जेस हैं अनलाइक, चार्जेस क्या है, चार्जेस हैं अनलाइक, तो ये बिटवीन द, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगी, बिटवीन नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं, बाय हो जाएगी। बिटवीन चार्जेस जो है वो कभी जीरो नहीं होगी, उसकी रीजन ये चीज है कि वो बाय के जीरो हो सकती है। सो दीज आर द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आपके पास जो डिस्टेंस है। आसान है, बस आपने एक इस रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि ये रूल आपके पास क्या है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग राइटवर्ड, आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस से ग्राफ बना लेना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग लेफ्टवर्ड, तो आपने नेगेटिव वाई एक्सिस से, तो कोई भी ग्राफ आपको वहां पे आसानी के साथ मिल जाएगा। आसान सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।